चलिए, तो इंटीग्रेशन में बात चल रही थी अपनी सब्स्टिट्यूशन की, और सब्स्टिट्यूशन में अपनों ने काफी क्वेश्चंस देख लिए हैं, एक्सरसाइज के भी देख लिए हैं, एक्स्ट्रा भी देख लिए हैं, है ना। तो आज जो पहला क्वेश्चन है अपना, वो है क्वेश्चन नंबर 17, 7.2, क्वेश्चन नंबर 17। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं। चलिए, 7.2 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, आइए। कहता है सर, x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। इसका मुझे इंटीग्रेशन करके बताना है। तो देखो, इसमें ऐसा कोई पार्ट है कि जिसका डेरिवेटिव इसी में हो, जिसका डेरिवेटिव इसी में हो, है ऐसा कोई पार्ट इसमें? हाँ सर, इसमें ऐसा पार्ट है जिसका डेरिवेटिव इसी के अंदर है, ठीक है। और क्या है वो है एक्स स्क्वायर। अगर अपने एक्स स्क्वायर को लेट कर ले तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है। तो लेट क्या करेंगे इसमें, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, कर दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और टी का क्या होगा, dt अपॉन dx। तो ये बनेगा x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। लेफ्ट साइड में वही रखना है जो अपने को यूज करना है, बाकी सब इधर ले जाएंगे अपने, ठीक है। तो दो की वैल्यू पुट करनी है, एक तो एक्स स्क्वायर की, दूसरा एक्स डीएक्स की। तो देखिए आई चेंज होके एक्स डीएक्स, और एक्स डीएक्स के बदले मैंने क्या लिख दिया, dt डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2, और ई रेज टू पावर एक्स किया, यानी ई रेज टू पावर टी, ठीक है। तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर टी का डेरिवेटिव आपको नहीं आता है, तो आप एक काम करो, इसको ना ऊपर ले जाओ, पावर नेगेटिव कर लो, dt अब तो आता है ना, ई रेज टू पावर माइनस। तो क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका, सॉरी इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर माइनस टी, है ना। और आपको बताया था सर, जो टी का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा, -1 प्लस सी। जैसे x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, वैसे t का कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट अपने इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2 विद नेगेटिव साइन e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस में c। ये आपका आंसर बन जाएगा, सही है। चलिए भी, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में यह है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। लो जी, cos x अपॉन रूट में आ गया 1 प्लस साइन x, ठीक है। तो इसमें अपने क्या लेट करें ताकि इसका डेरिवेटिव इसी में मिल जाए मुझे। तो जो, हाँ, तो ये आपको टोटल मैं दो मेथड से करवाता हूँ क्वेश्चन। पहला मेथड ये कहता है कि सर 1 प्लस साइन एक्स इसमें लेट कर लो, 1 प्लस साइन एक्स को टी लेट कर लो, तो इसका डेरिवेटिव बना हुआ है सर, कोस टी एक्स बनेगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, है ना, और इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होता है, डी टी बाई डी एक्स। तो ये बन गया कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। cos x dx dt बन गया, और 1 प्लस साइन एक्स को t रख दिया। तो i बिकम्स
आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस डी एक्स को डी टी रखा, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स को क्या रखा, टी रखा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली डायरेक्ट याद है तो ठीक है, रूट एक्स का कहता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/रूट एक्स हो जाएगा 2 रूट एक्स, तो सीधा 2 रूट एक्स लिख दो। अगर फिर भी ध्यान में नहीं आ रहा तो आप इस पे काम कर सकते हो, इसकी पावर में -1/2 पर ले जाओ और ये अब इसका इंटीग्रेशन करो। आई इज इक्वल टू टी रेज टू पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1। ठीक है, एन प्लस में सी, ये बन जाएगा अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ, इसका हाफ बचा, हाफ गया ऊपर और ये बचा टी की पावर 1/2 और 1/2 को क्या लिखते हैं, सी। यहाँ टी की और 1/2 बचेगा, इसको मैंने रूट टी लिख दिया, यहाँ पे हाफ बचा वो 2 ऊपर चला गया, तो 2 रूट टी। अब अपने इसमें टी की वैल्यू रख देंगे तो ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, आइए ये आपका इसका इंटीग्रेशन होगा। मेथड सेकंड ये कहता है कि सर अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन है और उसको टी लेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो रूट के अंदर जो फंक्शन है ना, उसको आप टी स्क्वायर भी लेट कर सकते हो, ताकि रूट चला जाए। रूट चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा 2t dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो कोस एक्स डी एक्स को इधर ले आते हैं, कोस एक्स डी एक्स, ये लिखा 2t dt। अब देखते हैं आई क्या बना। नाउ आई बिकम्स, आई इक्वल्स टू कोस एक्स डी एक्स के बदले हम अपने ये लिख रहे हैं 2t dt। ठीक है, डिवाइड एंड 1 प्लस साइन एक्स की जगह टी स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के बदले टी स्क्वायर। ठीक है, रूट से ये गया और आप देख सकते हो टी से टी भी गया, तो क्या बचा 2 टी टी। इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है ना, तो क्या बनेगा 2 इंटू टी प्लस सी। आप देख सकते हो सर इसमें टी की वैल्यू रखनी है, अगर टी की वैल्यू रखनी है 1 प्लस साइन एक्स टी स्क्वायर है, तो टी कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ओवरऑल आंसर सेम आएगा, ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा भी अपने कर सकते हैं, तो दोनों मेथड सही है, जो मेथड आपको सही लगे वो कर लेना। भी नोट एक बार दोनों करके रख लो। रूट में जो भी नंबर होता है या जो फंक्शन होता है उसको अपने टीवी मान सकते हैं, रूट वाले को टी स्क्वायर मान सकते हैं। टी स्क्वायर मानेंगे तो रूट नहीं आता है, बस सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर विदाउट ओनली सिंपल टी मान रहे हो तो फिर रूट में आ जाएगा, रूट में फिर इंटीग्रेशन तो दोनों का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाँ जी, 7.3 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करें सर अपने। सर अगर इसको अपने लेट कर लेते हैं तो ये बनेगा 2x प्लस 1, लेकिन यहाँ पे 4x प्लस 2 आ रहा है, तो अपने इसमें एक काम कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे 2 कॉमन आएगा इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1, और ये रूट वाला एज इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अगर अपने इसको लेट कर ले t या टी स्क्वायर, दोनों ऑप्शन है, टी भी टी स्क्वायर भी, तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 1, और वो ये रहा, और उसके अलावा कांस्टेंट है, कांस्टेंट अरेंज हो जाते हैं सर।
तो लेट क्या करें इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टी स्क्वायर, तो लेट करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन, कर लोगे? आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, कह रहा है सर एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू डीएक्स। अब किसको लेट करें भाई? एक्स प्लस टू। देखो यहाँ पे किसी का डेरिवेटिव नहीं हो रहा, एक्स नहीं बनेगा। अंडर रूट एक्स प्लस टू का अगर डिफरेंशिएशन कर भी दें तो क्या बनने वाला है? वन नहीं आएगा, लेकिन वहां तो एक्स बन रहा है। लेकिन आप ये चीज चेक कर लो कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या सभी टर्म्स टी में चेंज हो जाएगी? तो सब्स्टिट्यूशन कामयाब हो गया, वरना फेल हो गया। चलो करके देखते हैं। मैं काम करता हूँ, रूट वाले को टी स्क्वायर मान लेता हूँ। लेट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स क्या बनेगा? वन इक्वल्स टू टू टी डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। तो ये बनेगा डी एक्स इक्वल्स टू टू टी डी टी, ये बनेगा ना, डी एक्स इक्वल्स टू टू टी डी टी। तो एक बार साइन हटा देते हैं, इसका अभी अपने को जरूरत पड़ने वाली है। लैंग्वेज लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन। तो अब अपने इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाए तो यहाँ पे तो सर एक्स आ रहा है और यहाँ पे dx आ रहा है। dx के बदले तो चलो ये लिख दूंगा, तो x के बदले क्या लिखूं? x के बदले आपको लिखना पड़ेगा टी स्क्वायर माइनस टू। इसे ही सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि x कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा, x कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ t। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया, मतलब कंप्लीट। x की वैल्यू क्या आ रही है? टी स्क्वायर माइनस टू, और इसके बदले मैंने क्या लिखा था? टी स्क्वायर, और dx के बदले क्या लिख दिया? टू टी डी। अब देख लो कंप्लीट टी में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन ऑफ, अभी तक तो वो क्वेश्चन देख रहा था कि कंप्लीट फंक्शन ही बन जाता है। कई बार क्या फंक्शन नहीं बनता लेकिन कंप्लीट सोल्व हो जाता है वो। जैसे x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस टू, एक्स के बदले टी स्क्वायर माइनस टू रख दिया, और x प्लस टू के बदले टी स्क्वायर रख दिया, रूट तो था ही, और dx के बदले अपने क्या रख दिया? टू टी डी टी। ठीक है, आइए भी अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, इसको तो स्क्वायर गया, ये तो बनी टी, और टी कितना हो गया? टी स्क्वायर, और टू आ गया बाहर, इंटू डी टी। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड तो देखो होता नहीं है इंटीग्रेशन में, तो आपको इसको मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? टी स्क्वायर को टी से स्क्वायर से करना, टी रेज़ टू पावर 4, माइनस टू को टी स्क्वायर से करना, माइनस टू टी स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ अलग अलग। तो इंटीग्रेशन इसका होगा टी रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस टू टी रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। बस अब टी की वैल्यू पुट कर दो। क्या माना था टी को? टी रेज़ टू पावर 5। अच्छा, टी को क्या माना था? सर टी स्क्वायर पता है, हाँ, तो यहां से आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो टी कितना आएगा? अंडर रूट एक्स प्लस टू। टी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट एक्स प्लस टू। अब देखते रहना, क्या मैं अंडर रूट एक्स प्लस टू को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू की पावर हाफ? अब टी के बदले मैंने क्या लिखा? एक्स प्लस टू की पावर हाफ की होल पावर 5, 5/2 बन जाएगा, और पूरे के डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। देखो टी के बदले एक्स प्लस टू की पावर हाफ है, और पावर तो 5 है, माइनस टू एक्स प्लस टू की पावर हाफ, और होल पावर कितनी है इसमें? 3, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 3, और प्लस में सी। आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आप इसको 5/2 लिख सकते हो, इसको 3/2 लिख सकते हो, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्वेश्चन 11 हो जाएगा, टी स्क्वायर लेट कर लेना उसको, ठीक है, सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 एक्स अपॉन अंडर एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 को टी स्क्वायर लेट कर लेना, वैसे ही बनेगा जैसे इस क्वेश्चन में होगा। एक तो होमवर्क हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है, 7.2 के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, है ना। चलिए क्या करें सर, ऐसा कोई इसमें फंक्शन है जिसको लेट करने पे उसका डेरिवेटिव ये यहीं पे हो, इसी में अपने को मिल जाए इसका डेरिवेटिव। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस रूट एक्स को लेट कर रहे हैं, इस रूट एक्स को लेट नहीं कर रहे, इसको कर रहे हैं, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, इसको छोड़ो ये बात, डिवाइड में रूट आएगा ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो डिवाइड में रूट आएगा, तो आपको इसको मानना पड़ेगा ताकि उसका डेरिवेटिव बने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, क्या चीज, क्योंकि ऊपर वाला लेट करेंगे तभी वो डिवाइड में रूट एक्स बनाएगा, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, इसलिए तो रूट एक्स को टी मान लिया, रूट एक्स को क्या माना, टी, तो करो इसका डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी एक्स, ये बन गया 1/x रूट इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2 dt, बन गया ना 1/, देखो 1/ रूट एक्स डी एक्स, तो 1/ रूट एक्स डी एक्स 2 dt, और cos रूट एक्स को cos t लिख देंगे, ठीक है। तो I बिकम्स cos रूट एक्स को t रखा, 1/ रूट एक्स डी एक्स को क्या लिख दिया 2 dt, 2 dt सॉरी 1/ रूट एक्स डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 2 dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो आया बाहर cos t dt, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t प्लस c, और t को अपनों ने लेट किया हुआ है वो ले लो, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखें, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x इनटू cos 2x एंड dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है, cos 2x रूट सिर्फ sin 2x पे, रूट सिर्फ sin 2x पे cos x, अच्छा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, यानी अगर sin 2x को लेट कर लें, अगर अपने sin 2x को लेट कर लें तो आंसर क्या आएगा cos 2x बन जाएगा ना, बाकी जो बनेगा वो बनता रहेगा लेकिन cos 2x तो बन ही जाएगा, तो अपने यहाँ लेट करते हैं, लेट sin 2x को, अब रूट में है, आपका मन करे टी कर लो चाहे टी स्क्वायर कर लो, टी स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, cos 2x और 2x का 2 और इसका बनेगा 2t dt बाई dx, सही है, तो 2 से 2 काट सकते हैं, तो ये बनेगा cos 2x और dx इक्वल्स टू t dt, देखो बन गया cos 2x dx dt, इसके बदले अपने t dt लिखेंगे,
और साइन टू एक्स के लेंगे टी स्क्वायर, यानी टी बनेगा। टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, और टी क्या लगा था साइन टू एक्स, साइन टू एक्स की होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू आंसर आ जाएगा। हाँ, टी स्क्वायर बाई टू, यानी टी स्क्वायर की वैल्यू साइन टू एक्स ही रखेंगे, आप स्क्वायर करने की नीड हो जाएगा ये। आई बिकम्स, ये कर लेना चाहिए। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया साइन एक्स कोस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स और डीएक्स। दो मेथड से कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। पहला मेथड क्या है और सेकंड मेथड। देखो पहला मेथड ये कहता है अगर अपने साइन एक्स को टी मान ले तो सर इसका डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। दूसरा मेथड ये कहता है सर आप कोस एक्स को भी मान सकते हो, आप कोस एक्स को भी टी मान सकते हो। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो भी सही है, ये करेंगे तो भी तरीका सही है, आंसर दोनों से सेम आता है। तो अगर अपने कोस एक्स डी एक्स साइन एक्स को टी माना है तो ये आई जो बन जाएगा वो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के बदले मैंने टी रख दिया एंड कोस एक्स डी एक्स के बदले डी टी। तो जो इसका आंसर आएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका टी स्क्वायर, टी यानी कि साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये मेथड यूज कर रहे हो तो कोस एक्स को टी रखना है और इसके लिए आई बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स को टी रखा, साइन एक्स डीएक्स के बदले डी टी रखा और विद नेगेटिव साइन, बस यही फर्क आएगा, माइनस का ही फर्क आएगा। ठीक है, नेगेटिव बढ़ जाएगा बात, तो आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी टी किसको माना है कोस एक्स को, कोस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन में क्या आता है इसका, क्यों कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, आंसर क्यों नहीं आएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, टी को क्या माना है कोस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। इसमें क्या होगा कि जब अपने इस मेथड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आंसर साइन में आ रहा है, इस मेथड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है कोस में आ रहा है, अलग आ सकता है क्वेश्चन। देखो डिफरेंशिएशन जो होता है कोई मर्जी तरीका बना लो उसमें क्वेश्चन आंसर सेम आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जरूरी नहीं आंसर सेम हो जाए, लेकिन आंसर सेम हो सकते हैं अगर इसमें थोड़ा सा कुछ कोस एक्स के कोई प्रॉपर्टी वगैरह लगा दें, साइन एक्स में चेंज हो जाएगा। अगर कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ अंडर वन माइनस साइन एक्स, या ऐसे या तो कोस स्क्वायर को लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन बाई टू साइन स्क्वायर उसमें आ जाएगा, बस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, यानी मामला आ जाएगा लेकिन सी चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ सकते हैं, तो दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है, तो मैच करवाना जरूरी नहीं है, तो दोनों आंसर भी आपके सही है। अगर चाहो तो मैच हो सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं होती है, आंसर दोनों ही सही है। अब आ रहा है इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर थर्ड। मेथड नंबर थर्ड क्या कहता है वो देखो, साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। क्या मैं इसको टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड किया ये प्रॉपर्टी बन गई टू साइन ए कोस ए, क्या होता है साइन टू ए, तो इसमें तो कोई लेट करने की जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि साइन का सीधा ही मैं जानता हूँ, क्या बनेगा कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू विद नेगेटिव साइन प्लस सी, तो आंसर क्या आ गया इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन फोर कोस टू एक्स प्लस सी, ये अलग आंसर आ गया।
ठीक है, करिए इसको, तीनों ही आंसर सही। चलिए अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी की तरह होएगा, उसको भी मैं 3 मेथड से कर सकता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को 3 मेथड से किया, क्वेश्चन नंबर 5 को भी 3 मेथड से कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए उस मेथड से कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने 3 से कर लिया, अब उस क्वेश्चन को एक ही मेथड से कर लूंगा, जो आपका मन करे। तीसरे वाले से कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी है क्या, और प्लस इंटू में कोस ए एक्स प्लस बी। तो ये मेथड कब काम करेगा, जब दोनों एंगल सेम हो, है ना, दोनों एंगल सेम हो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ये आइडेंटिटी बन गई साइन 2a। और सर एक रूल बताया हुआ है, एक्स के लिए जो फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन के लिए जो प्रोसेस होता है ना, जो प्रोसेस अपने एक्स के लिए कर सकते हैं, वो प्रोसेस अपने एक्स के लीनियर फंक्शन के साथ कर सकते हैं। तो ये साइन का लीनियर फंक्शन ही है, नहीं एंगल जो है इसका लीनियर है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो इसका बनेगा -1/2 कोस 2ax प्लस बी। इतना आया समझ में? अब सोच के देखो, ए नहीं डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि जब 2 मल्टीप्लाई होएगा तो x का कोएफिशिएंट 2a बन जाएगा। इस पूरे का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो, 2ax का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, b का 0 हो जाएगा, तो इसका कितना बनेगा 2a बनेगा, वो डिवाइड हो जाएगा प्लस में c, ये आपका आंसर आएगा। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दें, क्या बनेगा, माइनस का कोस ax प्लस b, 2 तो लिखना ही है, डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा प्लस c। कई बार आता है क्वेश्चन में सी यूज हो जाता है, तो आप सी डैश कर देना, अपना जो ये कांस्टेंट है ना, इसको सी डैश मान लेना। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत है एक बार आज के लिए, बाकी अपने कल करते हैं। ठीक है, तो लगभग खत्म हो रही है अपनी सेगमेंट टू एक्सरसाइज। बचे हैं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बचे हैं टोटल 7.11 तक है, 10 तक है, एक तो कैंसिल हो गई, 10 तक है। टेन और 11 है, 11 तक है। ठीक है, अभी आज के लिए इतने, बाकी अपने कल करेंगे। जो होमवर्क बताया गया उसको कंप्लीट करना, और कल नोट्स कंप्लीट कर लेना भी आज, जो भी इनकम्प्लीट है। ठीक है।